हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 आरंभ करेंगे और सबसे पहले हम उसके प्रथम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक पद यहाँ दिखाई दिया शून्यक, यहाँ पर शून्यक और यहाँ शून्य को, मतलब एक ही चीज है। ये बहुवचन लिखा है शून्य को। तो देखिए, शून्यक का सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं। शून्यक यहां पर हम लिख लेते हैं और इसका मतलब समझ लेते हैं। शून्यक x के वह मान होते हैं जहां पर द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाता है। तो देखिए, शून्यक तो x के मान होते हैं, ये आपको समझ में आ गया, और वो मान होंगे जहां पर द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो देखिए, शून्यक तो आपको समझ में आ गया, और दूसरा आपको गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए, अब वो कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं। अगर आपके पास कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, तो अगर आपने देखिए, जितना घात का समीकरण होता है या जितने घात का बहुपद होता है उतने ही उसके शून्यक जरूर आएंगे। तो आप देखिए, यहां पर आपके पास ये 2 घात का बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो यहां पर इसके 2 बहुपद आपके पास आएंगे। मान लीजिएगा आपने बोला कि इसके 2 बहुपद इसके 2 शून्यक जो आएंगे वो अल्फा और बीटा आ गए। तो यहां पर उन दोनों शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, अर्थात माइनस बी आप देख सकते हो ये एक्स का गुणांक है, और ए आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहां से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आप दोनों शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो वो माइनस बी बटे ए आ जाएगा, या आप बोल सकते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से अगर दोनों शून्यकों का आप गुणनफल निकालेंगे अर्थात अल्फा गुणा बीटा निकालेंगे तो ये आपके पास सी बटे ए आता है, जहां सी आप बोल सकते हैं अचर पद और ए आपके पास होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये आपके पास बेसिकली संबंध होता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों में। तो देखिए, आपको इस प्रश्न में तो बोला गया था आपको हर भाग में जो बहुपद दिया है उसके शून्यक निकालने हैं और इस सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम शून्यक निकालते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आपको दिया हुआ है। अब x के मान निकालने हैं, जहां पर ये 0 आ जाए तो आपने इसको 0 कर दिया। अब ये बेसिकली आपके पास द्विघात समीकरण बन चुका है। तो अब इसको आप 2 तरीके से हल कर सकते हैं। हो सकता है आप इसको एक गुणनखंड विधि से हल कर दें। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपको सोचना है, ये देखिए -8 का गुणा 1 से करोगे क्योंकि इधर a है मतलब 1 है, तो आपके पास -8 आएगा। तो -8 के आपको 2 ऐसे गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने पर -2 आए, तो आपको मिलेगा -4x और प्लस का 2x। तो ये देखिए आपके पास ये आ गया। अब देखिए, आप इसमें से x कॉमन ले सकते हैं और इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x कॉमन लेने पर x माइनस 4 और 2 कॉमन लेने पर x माइनस 4 बना। ध्यान रखें, ऐसा ही कुछ कॉमन लिया जाता है ताकि ये गुणनखंड और ये गुणनखंड दोनों समान आपके पास बनने चाहिए। तो देखिए, यहां से आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 एक कोष्टक में और x माइनस 4 एक कोष्टक में, क्योंकि x माइनस 4 तो कॉमन आ रहा है। जैसे ही आप कॉमन लोगे तो एक कोष्टक आपके पास x प्लस 2 बन जाएगा। अब चूंकि आप देखो ये तो बराबर 0 आ गया, इसका मतलब x बराबर आपके पास -2 आ जाएगा। और आप इसको ऐसे समझिए कि यहां पर सबसे पहले आपके पास x प्लस 2 बराबर 0 आ जाएगा एक, और आपके पास x माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं कि x बराबर -2 और यहां से आप देखो x बराबर 4 आ जाएगा। तो यही -2 और 4 x के ऐसे मान हैं जहां पर इस द्विघात बहुपद का मान 0 हो जाएगा, अर्थात इसके जो शून्यक आएंगे इस बहुपद के वो -2 तथा 4 हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये तो आपके पास मेथड 1 रहा शून्यक निकालने का। दूसरा मेथड समझ लेते हैं कि शून्यक कैसे निकाले जाएंगे। तो देखिए, दूसरे मेथड में हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधि का यूज करेंगे। तो ये देखिए, यहां पर यदि आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो उसके x के मान ऐसे चाहिए हमें जहां पर ये वाला समीकरण 0 आ जाए। तो देखिए, सीधाचार्य विधि एक होती है जो होती है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में
बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि यहां से आपके पास प्रश्न तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। अब यहां से आप देखो कि अगर आप इसको तुलना करोगे इससे तो आपको मिलेगा a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 मिल जाएगा। तो अब चूंकि आपको तो x के मान निकालने हैं, जहां पर ये 0 आ जाए अर्थात ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, तो देखिए x बराबर माइनस b की वैल्यू आप देख सकते हो -2 है तो आपने -2 लगा दी, प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर अर्थात -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान देखिए 1 है और c का मान आप देखिए -8 है तो आपने वैल्यू लगा दी, बटे 2a है अर्थात 2 गुणा a का मान आपके पास 1 आ चुका है। तो अभी आप देखिए इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x बराबर, ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस आपने लिख ही दिया अंडर रूट में। अब देखो ये -2 का स्क्वायर 4 आ गया, -8 और -4 ये प्लस का 32 आपके पास आ जाएगा, बटे 2 आ गया। तो यहां से आप देखो x का मान आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस 6 बटे 2, और एक बार आप प्लस चिन्ह ले लोगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लोगे। तो देखिए एक बार प्लस चिन्ह यदि लोगे तो 2 प्लस 6 बटे 2 आ जाएगा, और एक बार माइनस चिन्ह लोगे तो 2 माइनस 6 बटे 2 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए आप इसको यदि हल करोगे तो x बराबर 2 प्लस 6 8 बटे 2 अर्थात 4 आ जाएगा, और यहां से आप देखिए x बराबर 2 माइनस 6 अर्थात -4 बटे 2 -2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक शून्यक 4 आ रहा है और एक -2 आ रहा है। यहां पर भी हमने जो पहले मेथड से निकाले थे शून्यक -2 और 4 ही आपके पास आ रहे थे। तो इस तरीके से आपके पास शून्यक निकालने के दो तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके का यूज कर सकते हैं। अब चूंकि आपने शून्यक निकाल लिए, अब आपको इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए आपने देखा था कि आपके पास जो बहुपद था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो मैं यहां पर बहुपद था ही आपके पास। अब यहां से आप देखो यदि इन शून्यकों का आप योगफल निकालिए, शून्यकों का योगफल, तो शून्यक जो आपके पास 4 और -2 आए हैं तो इनका योगफल आप करोगे 4 प्लस -2 आपके पास 2 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूले से देखिए, आप देख सकते हैं हमने फॉर्मूला यहां पर देखा था कि माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो देखिए माइनस बी बटे ए से अगर हम निकालें तो माइनस एक्स का गुणांक आप देख सकते हो -2 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए अर्थात 1 आपके पास आ जाएगा, तो देखिए 2 आ जाएगा। तो आपने देखा शून्यकों का योगफल सत्य हो चुका है अर्थात इसकी सत्यता की जांच हो चुकी है। अब हम शून्यकों के गुणनफल की जांच करते हैं। तो देखिए शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात जो 4 और -2 आए थे उनका गुणनफल आप करोगे तो आपके पास -8 आ गया। हाँ यदि आप अब इसको फॉर्मूले से करोगे तो c बटे ए आ जाएगा। तो देखिए c का मान आपके पास हो गया, यहां से आप देख सकते हो -8 अर्थात अचर पद बटे a का मान 1 अर्थात -8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहां पर इस प्रश्न में आपने दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता की जांच भी कर ली है। तो अभी आप देखिए कि अब हम सेकंड पार्ट को हल करते हैं, क्योंकि देखिए पहला पार्ट तो हमने हल कर दिया, अब हम सेकंड पार्ट को हल करेंगे। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा भाग कर देता हूं। तो देखिए सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जो चर है वो x ना होकर s दिया गया है, तो देखिए आप इसको 0 के बराबर कर दोगे। अब फिर बात आएगी शून्यकों को निकालने के लिए, तो मैंने आपको दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका था आपके पास गुणनखंड से करने का और दूसरा तरीका था सीधेचार्य विधि से करने का। तो देखिए मैं दोनों तरीके से बता देता हूं एक बार और। तो अगर आप गुणनखंड से करेंगे तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि 4 और 1 का आप यदि गुणा करोगे तो 4 आएगा। अब इस 4 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं ताकि उनको जोड़ने पर आपके पास -4 आना चाहिए। तो देखिए आपको वो -2 और -2 मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। आप इसको -2 s प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अभी आप देखो 4s स्क्वायर यहां पर लिख देता हूं मेथड 1, -2s प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा।
फिर आप देखिए कि यहां से आप 2 को कॉमन ले सकते हैं और s भी साथ में कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास 2s माइनस 1 आ गया। अब देखिए हमने आपको बताया था कि ये जो कोष्टक है और यहां पर अगर आपको ऐसा कॉमन लेना है कि ये कोष्टक जैसा ही कुछ आना चाहिए, तो आप अगर माइनस चिन्ह को उभयनिष्ठ ले लोगे अर्थात -1 को उभयनिष्ठ करोगे तो 2s माइनस 1 आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 आपके पास आ गया। अब आप इसको कॉमन ले लो दोबारा, तो 2s माइनस 1 को आपने कॉमन लिया तो आपके पास बचेगा 2s माइनस 1। तो यहां से आपने देखा ये दोनों तो आपके पास समान कोष्टक में आ रही हैं वैल्यू, तो यहां से कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास हो जाएगा s बराबर 1/2। यदि आप इसको 0 के बराबर करोगे और इसको 0 के बराबर करोगे तब भी आपके पास s बराबर 1/2 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों शून्यकों का मान 1/2 ही आएगा। तो अब देखिए आपने शून्यकों का मान पहले मेथड से तो निकाल लिया, अब हम दूसरे मेथड से इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए मेथड 2 से अब हम इसको हल करते हैं। तो आपको प्रश्न दिया था 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए आपको प्रश्न में यहां 0 नहीं दिया होता है, लेकिन हमने ये सीखा है कि शून्यक का मतलब भी ये होता है कि s के ऐसे मान जहां पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, तो हमने यहां पर इसलिए 0 लगा देते हैं। तो अभी आप देखो सीधाचारी विधि यदि आप लगाओगे, आप बेसिकली इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले का यदि यूज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा s बराबर -b अर्थात माइनस b का मान -4 प्लस माइनस √b² अर्थात -4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 गुणा a का मान देखिए 4 है और अचर पद अर्थात c का मान 1 आ गया बटे 2a, 2 गुणा a का मान आप देख सकते हैं 4 है। तो देखिए यहां से s का मान आपके पास हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस मिलके तो प्लस का 4 हो गया। अब देखिए 16 माइनस 4 गुणा 4 गुणा 1, ये तो 16 आ गया, तो 16 माइनस 16 0 बचाइए, तो 0 का अंडर रूट लेंगे तो 0 ही आएगा और हर में आपके पास देखिए 2 गुणा 4 अर्थात 8 बच गया। तो यहां से आप देखिए s का मान आपके पास 1/2 आ गया। अब यहां पर यह संदेह हो सकता है कि चूंकि यहां पर आप देखिए कि s के तो 2 मान आने चाहिए क्योंकि बहुपद जो है वो 2 घात का है, तो यहां पर तो एक ही मान आ रहा है। इसका मतलब जब भी एक मान आएगा तो आप बोल सकते हैं कि दूसरा मान भी आपके पास 1/2 ही रहेगा। तो यहां से देखिए हमने दोनों मेथड से इस प्रश्न को हल किया। हमने पहले गुणनखंड विधि से इसको हल किया तब भी आपके पास 1/2 और 1/2 ही आए हैं शून्यक, और हमने दूसरे विधि से हल किया तब भी आपके पास 1/2 तथा 1/2 ही शून्यकों का मान आया है। तो अब देखिए आपने जब शून्यक निकाल लिए तो अब आपको इनकी सत्यता की जांच करनी है, जो शून्यकों के योगफल और गुणांक के बीच संबंध होता था तथा शून्यकों के गुणनफल तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता था। तो देखिए सबसे पहले आपके पास प्रश्न दिया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर आप योगफल निकालेंगे शून्यकों का तो देखिए योगफल अर्थात आप प्रॉपर तरीके से निकालेंगे, मतलब जो आपने मान निकाला है वो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 आ जाएगा। अब आप फॉर्मूले से लगाकर देखेंगे तभी तो सत्यता की जांच होगी। तो फॉर्मूले से योगफल होता था -b/a अर्थात माइनस, यहां पर देखो s का गुणांक हो जाएगा तो -4 बटे a अर्थात s² का गुणांक, तो ये 4 आ जाएगा, तो 4/4 आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपने देखा योगफल तो सत्यापित हो रहा है। अब हम गुणनफल की बात करते हैं। तो देखिए गुणनफल, अगर आप शून्यकों का गुणनफल करोगे तो आपके पास 1/2 गुणा 1/2 आएगा, तो ये 1/4 आ गया। ये तो आपने अपने तरीके से निकाला क्योंकि आपने शून्य के मान निकाल लिए थे। अब यह फॉर्मूले से करेंगे तो फॉर्मूला था गुणनफल का c/a आना चाहिए। तो आप देखिए c मतलब अचर पद, तो देखिए 1/a अर्थात s² का गुणांक, तो 1/4। तो आपने देखा कि गुणनफल भी आपके पास सत्यापित हो रहा है इस फॉर्मूले से। तो इस तरीके से आपने योगफल और गुणनफल का गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कर दिया है। अब देखिए तीसरे भाग में आपको जो बहुपद दिया है वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे बेहतर तरीका आपके पास सबसे ये रहेगा कि आप इसको एक क्रम में लिखें, अर्थात सबसे पहले आप x² का पद लिखेंगे, फिर आप x का पद लिखें, तो देखिए -7x आ गया, -3 आ जाएगा। अब इसके शून्यक निकालने हैं, अर्थात वही दो तरीके आपके पास हैं, तो यहां आप कोई भी तरीके का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं एक ही मेथड से इस प्रश्न को कर रहा हूं, सीधाचार्य विधि से अर्थात फॉर्मूले से आप तुरंत कर सकते हैं। मैं यहां पर आपको गुणनखंड विधि से बताता हूं। तो देखिए आपने इसको 0 के बराबर कर दिया क्योंकि x के वे मान जहां पर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए वही तो आपको निकालनी है, तो आपने 0 के बराबर कर दिया। अब आप देखिए कि यहां से अगर आप गुणनखंड विधि से यूज करेंगे तो देखिए -3
का गुणा 6 से करोगे तो -18 आएगा। अर्थात -18 के आपको ऐसे गुणनखंड देखने हैं कि जिनको जोड़ने पर -7 आए। तो देखिए आपको मिल जाएगा वो -9 तथा 2। तो ये आपने लिख दिया -9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो फिर आप देखिए कि यहां से आप इन दोनों पदों में 3x कॉमन ले सकते हैं। तो जब 3x को आप उभयनिष्ठ ले लोगे तो 2x माइनस 3 बचा, प्लस अब आपको इसमें ऐसा ही कॉमन लेना है कि 2x माइनस 3 ही आना चाहिए। तो देखिए आप एक कॉमन ले लो, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं लिया। तो देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों कोष्ठक में आ चुका है। तो अब आप 2x माइनस 3 को भी कॉमन ले लो। तो जब आपने कॉमन लिया तो देखिए आपके पास 3x बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा। तो आपने ये लिख दिया। फिर आपने देखा यहां से 2x माइनस 3 बराबर 0 आ जाएगा तथा 3x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपके पास x बराबर 3/2 आ जाएगा और x बराबर यहां से माइनस का 1/3 आ जाएगा। अर्थात दो शून्यकों के मान आपने आसानी से निकाल दिए। अब शून्यकों के मान तो आपने निकाल दिए, अब आपको इनके योगफल और गुणनफल तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, अर्थात उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो अभी आप ये देखो, यदि मैं योगफल निकालूं तो योगफल आपके पास हो जाएगा 3/2 प्लस -1/3। तो देखिए ये 9 माइनस 2/6 हो जाएगा, अर्थात 7/6 आ गया। अब ये तो आपने इन दोनों का योगफल कर दिया, लेकिन यदि आप फॉर्मूले से देखोगे तो योगफल तो माइनस का b/a होता था, अर्थात माइनस b। तो माइनस b मतलब x का गुणांक, तो देखिए -7, और a मतलब x² का गुणांक, तो ये 6 आ गया, तो ये 7/6 आ गया। इसी तरीके से अब आप गुणनफल देखोगे तो ये आपके पास आ गया 3/2 गुणा माइनस का 1/3। देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये माइनस का 1/2 आपके पास बच गया। ये तो आपने अपने तरीके से निकाल लिया। अब आप c/a अर्थात फॉर्मूले से देखोगे तो देखिए c अर्थात अचर पद -3/a अर्थात 6, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो आपने देखा गुणनफल भी आपने सत्यापित कर दिया और योगफल भी आपने सत्यापित कर दिया है। चलिए अब हम चौथे भाग पर बढ़ लेते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। तो देखिए सबसे पहले तो 4u² प्लस 8u। अब आप देखिए कि इसमें अचर पद तो दिया ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से तुरंत लिख लें, 0 आप लिख सकते हैं। अब इसको भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप गुणनखंड विधि से हम इसको हल कर लेते हैं। तो मेथड 1 में आप देखिए ये 0 भले ही हमने लिख तो दिया है, लेकिन इसका कोई यूज तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इनमें से हम u को कॉमन ले सकते हैं और 4 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो आपके पास u प्लस 2 आ जाएगा, बराबर 0 आ गया। अब यहां से आप देखो कि आपके पास 4u बराबर 0 आ गया और u प्लस 2 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। और आप देखिए यहां से u बराबर 0 आ जाएगा और u बराबर -2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि शून्यक जो होंगे अर्थात u के ऐसे मान जहां पर ये वाला बहुपद 0 बन जाए वो मान होंगे 0 और -2। ये आपने एक मेथड से निकाल लिया। अब हम दूसरे मेथड से इसको हल कर लेते हैं, अर्थात सीधाचार्य विधि से। तो देखिए u का मान फॉर्मूले में लगाएंगे -b अर्थात 8 प्लस माइनस √b² अर्थात 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 गुणा a मतलब 4 गुणा c अर्थात अचर पद, तो ये देखो ये तो 0 है, बटे 2a अर्थात 2 गुणा 4 आपके पास आ गया। तो देखो u बराबर -8 प्लस माइनस, अब ये तो आपके पास 0 बन गया और ये देखो आपके पास 64 है, इसका अंडर रूट लेंगे तो 8 आएगा, बटे 8 आ गया। अब देखिए एक बार आप प्लस चिन्ह लोगे तो आपके पास आ जाएगा -8 प्लस 8/8, और एक बार आप माइनस चिन्ह लोगे तो -8 बटे 8 आ जाएगा। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास u बराबर 0 आया और यहां से आप देखिए u बराबर आपके पास -2 आ जाएगा। तो आपने यहां से भी देख लिया कि दोनों तरीके से हम निकाल रहे हैं मान, तो समान मान ही आपके पास आ रहे हैं। अब आप योगफल को सत्यता की जांच करोगे तो देखो योगफल आपके पास 0 प्लस -2 आ जाएगा, तो ये -2 आया। अब आप फॉर्मूले से निकालोगे तो माइनस का b/a आ जाएगा, तो माइनस, अब देखिए b मतलब यहां पर देखिए u का गुणांक हो जाएगा क्योंकि यहां चर u है, तो 8 बटे a अर्थात u² का गुणांक तो 4, तो देखिए -2 आया। तो आपने योगफल अपने इन दोनों को जोड़कर निकाला और फॉर्मूले से निकाला तो बिल्कुल सही आया। तो ये योगफल में तो ये संबंध सत्यापित हो चुका है। अब आप गुणनफल में देख सकते हैं। तो देखिए यदि आप गुणनफल निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 गुणा -2, तो ये 0 आ गया। अब आप फॉर्मूले से देखोगे तो c/a आता था फॉर्मूला,
c अर्थात अचर पद होता था। तो देखिए अचर पद यहां तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहां पर देखो अचर पद को लिख दिया अपनी तरफ से। तो ये तो आपके पास 0 है अचर पद। तो देखिए अचर पद 0 बटे a अर्थात u स्क्वायर का गुणांक, तो ये तो 4 है, तो आपने देखा ये तो 0 आएगा। इस तरीके से आपने देखिए गुणनफल अपनी तरीके से निकाला और फॉर्मूले से निकाला, तो वो भी आपके पास समान मान दे रहा है। तो यहां पर आपका इस प्रश्न में ये गुणांकों और शून्यकों में संबंध भी सत्यापित हो चुका है। चलिए अब हम पांचवें भाग पर बढ़ते हैं। यहां पर आपको बहुपद दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। अब चूंकि बहुपद की घात 2 है, अर्थात आपके पास यहां पर 2 शून्यक आएंगे। तो देखिए यहां पर भी आपको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम मेथड 1 कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0 आपने किया, तो यहां से देखो टी स्क्वायर बराबर 15 मिल गया। तो टी बराबर, अब चूंकि स्क्वायर है तो इधर जाके प्लस माइनस और 15 पर अंडर रूट आ जाएगा। तो यहां से आप देखिए टी के मान दो आपको मिल चुके हैं। एक मान तो है आपके पास अंडर रूट 15, और आप देख सकते हो एक जो मान आएगा टी का वो आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 15। तो यहां पर दो शून्यक आपके पास आ गए जिनके मान है अंडर रूट 15 तथा माइनस का अंडर रूट 15। अब आप मेथड 2 पर आते हो कि मेथड 2 से अब हम कैसे मान निकाल सकते हैं। तो मेथड 2 अर्थात सीधराचार्य विधि का आप यूज करेंगे। तो देखिए टी स्क्वायर माइनस, अब यहां पर आपने देखा टी का तो कोई पद ही नहीं है, तो मैं यहां पर 0 गुणा टी लिख देता हूं। आप माइनस लिखें चाहे प्लस लिखें, यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और माइनस 15 आपने लिख दिया। अब आप देखिए यहां पर सीधराचार्य विधि यूज करेंगे। तो देखिए टी बराबर माइनस बी, अर्थात यहां पर आप माइनस 0 लिखो या प्लस 0 कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो 0 ही रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात 0 माइनस 4 गुणा ए गुणा माइनस 15 जो कि सी था अर्थात अचर पद था, बटे 2a अर्थात 2 आपने कर दिया का गुणा a से कर दिया। तो देखिए t बराबर, अब ये तो आपके पास 0 आ गया, प्लस माइनस, अब देखिए माइनस 4 का गुणा माइनस 15 से करोगे तो 60 आएगा। तो ये आपके पास 2 अंडर रूट 15 आ जाएगा, क्योंकि आप अंडर रूट भी लेंगे तो 2 से आपने डिवाइड किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो आप देख सकते हैं आपके पास एक बार जब आप पॉजिटिव लेंगे अर्थात प्लस चिन्ह लेंगे तो टी का मान रूट 15 आ जाएगा, और जब आप एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो टी का मान माइनस का अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो यहां से आपने देख लिया कि टी के दो मान संभव है, रूट 15 और माइनस रूट 15, और जो कि आपने पहले मेथड से निकाला था जो कि समान ही आपके पास आया था। तो अभी आप देखिए आपने शून्यकों के मान तो निकाल दिए, अब आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए योगफल सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो योगफल अगर आप देखेंगे तो योगफल आपके पास यहां से आ जाएगा रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15। तो देखो ये तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस चिन्ह का डिफरेंस है केवल। अब आप फॉर्मूले से देखोगे तो फॉर्मूले से आपने देखा था माइनस बी बटे ए होता है। तो देखिए माइनस बी अर्थात टी का गुणांक होगा। अब देखिए टी तो इसमें कहीं है ही नहीं, तभी तो हमने देखिए यहां पर 0 लगाया था, तो वो 0 आ गया, बटे ए अर्थात टी स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, तो यहां से 0 आ गया। तो देखिए योगफल तो सत्यापित हो चुका है आपके पास। अब आप गुणनफल को सत्यापित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आप गुणनफल निकालेंगे। तो आप देख सकते हो गुणनफल अर्थात रूट का 15 का गुणा आप माइनस रूट 15 से करोगे तो ये आपके पास माइनस का 15 आ जाएगा। अब आपने गुणनफल अपने तरीके से उन्हें निकाल दिया। अब आपको फॉर्मूले से करना होगा, तो फॉर्मूला तो सी बटे ए होता है। अब सी आप देख सकते हो माइनस 15 है अर्थात अचर पद, बटे ए अर्थात टी स्क्वायर का गुणांक तो 1 आ गया, तो यहां से ये माइनस 15 ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हो गुणनफल भी आपने सत्यापित यहां पर कर दिया है। चलिए अब हम इस प्रश्न के सबसे अंतिम भाग पर चलते हैं, भाग संख्या 6 पर। देखिए इस भाग में आपको जो बहुपद दिया है वो है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसको भी आप दो तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं एक ही तरीके से हल कर रहा हूं, और जो कि है गुणनखंड विधि, क्योंकि सीधराचार्य विधि में तो आपको केवल फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए गुणनखंड विधि से यदि आप इसे हल करोगे तो आप लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि आपको x के ऐसे मान निकालने हैं जहां पर ये पूरी वैल्यू 0 बन जाए, इसलिए मैंने यहां बराबर 0 कर दिया। अब आप देखिए गुणनखंड विधि में आपको ये सोचना है 3 का गुणा आप माइनस 4 से करोगे अर्थात माइनस 12 आएगा। तो आपको माइनस 12 के ऐसे गुणनखंड सोचने हैं कि अगर आप उनको जोड़ें तो माइनस 1 आए। तो आप देख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस, अगर आप जोड़ें तो माइनस 4 प्लस 3 को अगर आप जोड़ेंगे तो माइनस 1 आएगा, और गुणा करेंगे तो माइनस 12 आपके पास दिखाई दे रहा है। तो अभी आप देखो
3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा। अब यहां से आप देखो इन दोनों पदों में से आपके पास x उभयनिष्ठ आ रहा है, तो आपके पास 3x माइनस 4 बचा, प्लस अब आप यहां से ये देखिए कि यहां पर आपको ऐसा कुछ उभयनिष्ठ लेना है कि वो 3x माइनस 4 ही है, अर्थात एक उभयनिष्ठ ले सकते हैं या आप बोल सकते हैं कुछ भी नहीं किया हमने कॉमन, तो 3x माइनस 4 आपके पास आ गया। तो देखिए अगर आप 3x माइनस 4 को भी उभयनिष्ठ ले लोगे तो आपके पास बच जाएगा x प्लस 1, तो देखिए x प्लस 1 मैंने लिख दिया बराबर 0 आ गया। तो यहां से ये हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 और यहां से आपके पास हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो अगर आप यहां से x का मान निकालेंगे तो देखिए 4/3 आ जाएगा, और अगर आप x का मान यहां से निकालोगे तो -1 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने शून्यकों के मान तो निकाल दिए जो कि 4/3 और -1 आपके पास आ गए हैं। अब आप इनकी सत्यता की जांच करेंगे जो इनका संबंध होता है गुणांकों के साथ। तो देखिए सबसे पहले आप योगफल निकालें, तो योगफल आपके पास आ गया 4/3 प्लस -1, तो ये 4 माइनस 3/3 अर्थात 1/3 आपके पास आ जाएगा। यहां पर मैं दोबारा एक बार बहुपद को लिख देता हूं जो कि है 3x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए आप फॉर्मूले से निकालेंगे तो फॉर्मूला तो योगफल के लिए होता था -b/a, तो माइनस b अर्थात x का गुणांक, तो आप देखो -1 है, बटे a अर्थात x² का गुणांक, तो आप देख सकते हो ये तो आपके पास 3 है, तो ये आपके पास 1/3 आ गया। अब देखिए योगफल तो आपने निकाल दिया, अब आप गुणनफल की बात करते हो, तो देखो गुणनफल अर्थात 4/3 का गुणा आप -1 से करोगे तो ये माइनस का 4/3 आपके पास आ गया। अब आप फॉर्मूले से निकालोगे तो फॉर्मूला तो आपके पास c/a था, तो देखिए c/a अर्थात c मतलब अचर पद, तो देखिए -4 दिखाई दे रहा है, बटे a अर्थात x² का गुणांक, तो ये 3 दिखाई दे रहा है, तो यहां से -4/3 आपके पास आ गया। तो यहां से आपने देखा कि गुणनफल भी सत्यापित हो रहा है और योगफल भी आपके पास सत्यापित हो जा रहा है। तो इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 2.2 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 2 हल कर लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये समझ लें कि कॉमा लगा हुआ है तो आपको कैसे पता लगेगा, तो आप देखिए पहले योगफल लिखा हुआ है, फिर गुणनफल लिखा हुआ है और क्रमशः बोला गया है, अर्थात जैसे आप पहले वाले भाग में देख पा रहे हैं 1/4 योगफल हो जाएगा और -1 गुणनफल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो पहले लिखा होगा वो योगफल है और जो बाद में लिखा है वो गुणनफल है। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपको योगफल और गुणनफल पता होने पर द्विघात बहुपद का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक आपको दिए हुए हैं जो कि अल्फा तथा बीटा दिए गए हैं, तो आपको योगफल भी पता होगा, एक आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास योग आ गया, और यदि आप गुणनफल निकालोगे तो वो आपके पास अल्फा बीटा हो जाएगा। तो देखिए जो द्विघात बहुपद आपके पास आएगा उसको अब हम लिखते हैं, ये आपको कंठस्थ भी होना चाहिए। द्विघात बहुपद जो आएगा वो हो जाएगा x² माइनस दोनों शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा। तो यही आपका बेसिकली आंसर हो जाएगा हर पार्ट में। तो ये मैंने अल्फा और बीटा के टर्म्स में आपको बता दिया। अगर मैं आपसे बात करूं इसको लैंग्वेज में लिखने के लिए, तो देखिए द्विघात बहुपद हो जाएगा आपके पास x² माइनस, यहां लिख सकते हो आप शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस यहां लिख सकते हो शून्यकों का गुणनफल। तो अभी ये वाली बात आती है कि ये बेसिकली आपका ये फॉर्मूला है और आपको फॉर्मूले में लगानी है वैल्यू और आपके पास सभी मान आंसर आ जाएंगे। अब यहां पर एक संदेह हो सकता है कि यहां पर किसी छात्र को यह संदेह हो सकता है कि क्या हमें चर x ही लेना होगा, क्योंकि यहां पर आपको प्रश्न में तो कहीं बोला नहीं गया है कि जो द्विघात बहुपद बनाना है उसमें चर आपको क्या लेना है। तो देखिए आप चाहे x लें, चाहे आप s ले सकते हो, चाहे t ले सकते हो, चाहे u ले सकते हो, चाहे y, आप जो मन करे आप वो ले सकते हो, लेकिन सामान्यतः हम x का ज्यादातर यूज करते हैं
इसलिए यहां पर हम x ले लेंगे। अदरवाइज आप चाहें तो कुछ भी आप ले सकते हो, आप चाहो तो a ले सकते हो, b ले सकते हो, कुछ भी आप यहां पर ले सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो देखिए सबसे पहले भाग पर हम चलते हैं। तो पहले भाग में आपको दिया हुआ था 1/4 कॉमा -1, आप देख सकते हैं 1/4 कॉमा -1 दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो योगफल है वो 1/4 है और जो आपके पास गुणनफल है वो -1 है। तो अभी आप ये देखिए कि आप जब बहुपद लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा x² माइनस शून्यकों का योग अर्थात 1/4 प्लस -1 प्लस शून्यकों का गुणनफल, सॉरी ये तो आपको योगफल दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल आपको दिया हुआ है तो आपको जोड़ना नहीं है अलग से। योग आपके पास 1/4 है, x प्लस शून्यकों का गुणनफल जो कि आपके पास -1 हो गया। तो यहां से x² माइनस x/4 -1 आ जाएगा। तो देखिए वैसे तो आपके पास ये बेसिकली आपका आंसर हो गया। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं। तो देखिए सरल करने पर आपके पास आ जाएगा, जब आप लासापा लेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4। अब देखिए 1/4 आ जाएगा। आप चाहें तो 1/4 को हटा भी सकते हैं और चाहें तो लगा रहने दें, कोई आपके पास पाबंदी नहीं है। तो ये भी आपका बेसिकली आंसर हो गया। आप इसे भी अपना आंसर दे सकते हैं या आप लिख सकते हैं 4x² माइनस x माइनस 4। तो ये भी आपका बेसिकली आंसर हो सकता है। तो आप अपनी परीक्षा में कोई सा भी उत्तर दे सकते हैं, या तो ये लिखेंगे या ये लिखेंगे या ये लिख दें, तीनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही है। बस आप ये ध्यान रखें 1/4 को हम इसलिए हटा पा रहे हैं क्योंकि ये एक अचर राशि है, क्योंकि किसी भी अचर राशि का किसी बहुपद में गुणा या भाग करने पर उसके शून्यकों के मानों पर कोई भी योग अंतर नहीं पड़ता है। चलिए पहला भाग तो हमने हल कर दिया। अब हम दूसरे भाग में देखते हैं। दूसरे भाग में आपको योगफल दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। तो देखिए दूसरे भाग में आपको √2 कॉमा 1/3 दिया है। तो पहला जो लिखा है अर्थात √2 लिखा है वो तो योगफल हो जाएगा और 1/3 गुणनफल हो गया। तो देखिए जो द्विघात बहुपद आ जाएगा वो आपके पास हो जाएगा, मैं आंसर करके लिख देता हूं, x² माइनस योगफल √2 इंटू एक्स प्लस गुणनफल जो कि 1/3 है। तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, जैसा हमने पिछले प्रश्न में भी बताया आपको पिछले भाग में। आप चाहें तो लासापा ले सकते हैं। तो यदि लासापा लोगे तो 3x² माइनस 3 √2 x प्लस 1 और 1/3 आप बाहर कर दो। आप ये भी अपना उत्तर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 1/3 को आप हटा सकते हैं, क्योंकि 1/3 तो एक अचर राशि है, किसी भी अचर राशि का भाग या गुणा करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे। तो इस तरीके से आप कोई सा भी आंसर दे सकते हैं, तीनों ही आंसर आपके पास बिल्कुल सही रहेंगे। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग 3 पर। इसमें आपको देखिए 0 और √5 दिया हुआ है। तो देखिए तीसरे भाग में आपको लिखा हुआ है 0 कॉमा √5। इसका मतलब ये हुआ कि योगफल तो आपके पास 0 है और गुणनफल √5 है। तो देखिए आंसर अर्थात द्विघात बहुपद अब हम एक बार में लिख रहे हैं फॉर्मूले से, x² माइनस शून्यकों का योगफल, योगफल आप देखिए 0 दिया हुआ है आपको, तो 0 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात √5 आ जाएगा। तो अभी आप ये देखिए x² माइनस, अब देखिए 0 का तो कोई फर्क रहा नहीं, तो ये प्लस √5 केवल आपके पास बचा है। तो इस तरीके से x² प्लस √5 आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग 4 पर। तो देखिए यहां पर आपको 1,1 करके दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी हम लिख देते हैं 1,1 अर्थात योगफल भी 1 है शून्यकों का और गुणनफल भी 1 है। तो देखिए द्विघात जो बहुपद होगा तो उसको हम लिखते हैं फॉर्मूले से डायरेक्ट, x² माइनस, आपने देखा था यहां पर आता था शून्यकों का योगफल अर्थात योगफल तो 1 है गुणा x प्लस यहां पर आता था शून्यकों का गुणनफल जो कि आपके पास 1 है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो x² माइनस x प्लस 1। इस तरीके से यहां पर ये आपके पास द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए अब हम पांचवें भाग पर देख लेते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है -1/4 और 1/4। तो देखिए -1/4 कॉमा 1/4 आपने लिख दिया। तो आपको पता है ये तो आपके पास योगफल है और ये आपके पास गुणनफल लिखा है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही बता दिया है क्रमशः
योगफल पहले लिखा है और गुणनफल बाद में लिखा है। तो देखिए जो आपके पास द्विघात बहुपद आएगा उसको लिखते हैं अब हम। तो देखिए वो फॉर्मूला था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, तो देखिए माइनस 1/4 गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अर्थात 1/4। तो देखिए यहां से जब आप इसका लासापा लोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया, देखिए माइनस और माइनस प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा और 1/4 आ जाएगा। तो आप चाहें तो ये उत्तर भी आप लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 1/4 को आप हटा भी सकते हैं क्योंकि ये एक अचर राशि ही है। तो यहां से 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। तो आप कुछ भी आंसर अपना दे सकते हैं, दोनों ही उत्तर आपके पास बिल्कुल सही रहेंगे। चलिए अब हम सबसे अंतिम भाग पर बढ़ते हैं और उसके बाद हमारी ये प्रश्नावली समाप्त भी हो जाएगी। यहां पर आपको दिया हुआ है 4,1। तो देखिए 6 पार्ट में आपको दिया हुआ है 4,1। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 तो आपके पास योगफल हुआ शून्यकों का और एक आपके पास शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो देखिए द्विघात बहुपद अब हम लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद में आपने सीखा था, उसको लिखने के लिए आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यहां मैं लिख देता हूं योगफल और यहां पर आता था गुणनफल। तो अभी आप देखिए जब आप मान लगा देंगे तो देखिए योगफल तो आपके पास 4 है और गुणनफल 1 है, तो आप मान लगाएंगे यहां पर। तो आपके पास आ जाएगा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो इस तरीके से ये आपके पास द्विघात बहुपद आ जाएगा।